हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आज हमारे वीडियो पर आप नए हो तो कृपया क्या है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम आपको सेल के बारे में सभी उन क्वेश्चनों को बताने वाले हैं जो आपको क्या है, बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी क्या करने वाले हैं, आपको मदद करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिससे आपके सारे डाउट्स आज सेल के क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, हम आते हैं सेल आते हैं। तो सेल था, तो सेल जो वर्ड था, सेल वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था? सेल को सबसे पहले सेलुलर नाम दिया गया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कितने सन में? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसको क्या किया था? इसको इन्होंने सेलुलर नाम दिया था। ठीक है, लेकिन चलिए आगे पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कब सेल क्या होता है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। फिर मेनी सेल्स ज्वाइन टू ईच अदर एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। जब ढेर सारी सेल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको क्या कहलाता है? उसको टिश्यू नाम दिया गया है। ठीक है, सेल आल्सो कॉल्ड स्मॉल रूम ऑफ आवर बॉडी। जो सेल होता है ना, सेल को हमारी बॉडी क्या कहा गया है? स्मॉल रूम, मतलब छोटा कमरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल लुक लाइक कम ऑफ हनी बी, मतलब कि जो सेल होता है कैसे दिखाई देता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देंगे? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, सेल इज क्या? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। जो सेल कैसा होता है? तो सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सेल का यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल ही क्या है, इसको क्या कहा गया है? यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ठीक है, फिर आते हैं क्या? सेल का डिस्कवरी देख लेते हैं। क्या देखेंगे? सेल की डिस्कवरी देख लेते हैं। तो सेल था, तो सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम कार्का प्लांट। और किस प्लांट से खोजा था इन्होंने? तो इन्होंने खोजा था ओक प्लांट से खोजा था। इस इन्होंने सेल की खोज कहाँ किया था? ओक प्लांट से क्या किया था? OAK, मतलब कि ओक प्लांट से इन्होंने किसकी खोज किया था? इन्होंने सेल की खोज कर डाला था। तो सो रॉबर्ट हुक का फादर ऑफ डेड सेल या फादर ऑफ सेल। इन्हें डेड सेल का फादर क्यों कहा था? क्यों? क्योंकि इन्होंने मृत मतलब डेड सेल की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो सो दे कॉल फादर ऑफ डेड सेल। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें डेड सेल का इन्हें पिता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने क्या है? डेड सेल की ही खोज किया था। उन्होंने किसकी खोज किया था? मृत कोशिका की इन्होंने खोज किया था। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। क्या था? माइक्रोग्राफिया था। तो ही वाज ए पब्लिश ए बुक आर कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया कंसिस्ट द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। ही कॉइन्ड ए नेम सेल टू द सेलुला। और इन्होंने सेल को क्या कहा था? इन्होंने सेलुला यूज किया था। ठीक है, फिर इसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया? लिविंग सेल की खोज कर डाला। किसकी खोज किया था? लिविंग सेल की खोज कर डाला। तो सो दे कॉल फादर ऑफ लिविंग सेल। कौन? एंटोनी वान लीवेनहॉक को क्या कहा गया? लिविंग सेल का पिता कहा गया। और इन्होंने कितने समय खोजा था? 1674 में। कहां से? बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से खोजा था। कहां से खोजा था? बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, ही फादर ऑफ लिविंग सेल। और इन्हें क्या कहा गया? लिविंग सेल का इन्हें फादर कहा गया। ठीक है, ये जो सेल थ्योरी था, अकॉर्डिंग सेल थ्योरी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल। सभी प्रकार के जो प्राणी होते हैं किसके बने होते हैं? वो सेल के ही बने होते हैं। किसके बने होंगे? वो सेल के बने होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यदि हम एक नॉर्मल चीज देखें तो जो सेल नहीं होता है, तो जो सेल होती है सबसे खास बात होती है सेल का जो निर्माण था किससे हुआ था? एटम था। एटम ने मिलकर क्या बनाया? एटम ने बनाया बायोमॉलिक्यूल्स बनाया। फिर बायोमॉलिक्यूल्स फिर मिलकर क्या बना?
प्रोटोप्लाज्म बना दिया, फिर प्रोटोप्लाज्म क्या बनाया, प्रोटोप्लाज्म फिर बनाया सेल बना दिया, फिर सेल ने किसको बनाया, टिश्यू को, और टिश्यू ने आर्गन को बनाया, आर्गन ने आर्गन सिस्टम बनाया, आर्गन सिस्टम किसको बना दिया, बॉडी हो गया, बॉडी किसको बनाया, पॉपुलेशन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सेल बना होता है। सेल का जो उत्पत्ति ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो सेल किसका बना था, एटम बना था, किसका बना था, एटम का बना। ठीक है, और जो एटम था तो क्या बनाया, एटम ने क्या बना दिया, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, क्या बनाया, बायोमॉलिक्यूल्स बना दिया। फिर बायोमॉलिक्यूल्स ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन किया, किसका, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म क्या किया, सेल बनाया, सेल से क्या बन गया, टिश्यू, टिश्यू से आर्गन बना, आर्गन से आर्गन सिस्टम बन गया, और आर्गन सिस्टम से क्या बना, बॉडी बना, बॉडी से क्या बन गया, पॉपुलेशन हो गया। क्या हो गया, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर इसका जो फर्स्ट सेल थ्योरी था किसने दिया था, स्लाइडर ने दिया था, कितने सन में, 1838 में। कहां से, प्लांट से। स्लाइडर ने कहा दिया था, उन्होंने प्लांट से दिया था, और स्वान ने 1839 में कहा से, उन्होंने एनिमल से इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, बोला कि उन्होंने उस थियरी को दिया था, कहने का मतलब ये है। फिर इसका सेकंड सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो ने, कितने सन में, 1955, मतलब 1955 में किसकी थ्योरी आई थी, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था ही कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब हमेशा नई सेल की उत्पत्ति कहां से हुआ है, ओल्ड सेल से। मतलब नया सेल हमेशा किससे बना है, पुरानी कोशिकाओं से मिलके क्या होता है, वो बना होता है। ठीक है, तो आप इसको बीच बीच में स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपको नोट्स बनाने में क्या होगी, काफी मददगार होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या, सेल का डिस्कवरी पढ़ा, तो सेल की डिस्कवरी कहां से हुआ था, ओक प्लांट से हुआ था। कहां से, ओक प्लांट के छाल से की गई थी, और किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कितने सन में, 1665 में। कितने में, 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की डिस्कवरी ओक प्लांट से किया था इन्होंने, और इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। क्या नाम था उसका, बुक का नाम माइक्रोग्राफिया था। ठीक है, और उस माइक्रोग्राफिया बुक में सभी प्रकार के क्या थे, उनमें इंफॉर्मेशन थे उनके। ठीक है, फिर आते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी का कुछ विशेष फीचर्स था, जैसे सेल इज ए क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहा गया, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया किसी प्राणी का। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मतलब कि मेटाबॉलिक मतलब होता है डेली एक्टिविटी, जो हम डेली कामों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जो डेली काम करेंगे, जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सोना, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तो किस में आएंगे, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में आएगा। किस में आएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस में आता है। ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय ओल्ड सेल, हमेशा नए सेल्स कैसे बनेंगे, हमेशा ओल्ड सेल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, हम आते हैं सेल कंपोजिशन आते हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल का आखिर कंपोजिशन क्या है, तो सेल में 60 to 80% क्या है, वाटर है। और जो सेल होता है, तो सेल में लगभग 60 से 80% क्या पाई जाएगी, वाटर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वाटर होगा। वाटर कितना पाया जाएगा, 60 to 80% पाई जाएगी। ठीक है, तो सेल में कितना होगा, 60 to 80% वाटर है, 10 to 15% प्रोटीन। कितना है, 10 से 15% प्रोटीन, मतलब 10 से 15% क्या है इनके पास, प्रोटीन होता है। ठीक है, और 5 से 7% क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितना है, 5 to 7% है। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है। ठीक है, और इनके पास लिपिड कितना है, लिपिड 2% होता है। और इनके पास 1% क्या है, इनके पास 1% आयन होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हमने बताया था ना, एटम था, एटम से क्या बना, बायोमॉलिक्यूल्स बना, बायोमॉलिक्यूल्स से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से
सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा बॉडी, बॉडी के बाद क्या बनेगा पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा पॉपुलेशन का होगा। ठीक है, और देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सेल होता है सबसे खास बात यह है जो हमारे पास सेल होते हैं तो सेल का सबसे बाहरी कैविटी, यदि हम प्लांट की देखें तो प्लांट में सबसे बाहरी आवरण क्या पाया जाएगा सेल वॉल होगा। क्या होगा सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाएगी और उसके अंदर क्या पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सबसे बाहरी लेयर क्या होगा सेल वॉल होगा और इनसाइड क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो सेल वॉल क्या करती है इट फिक्स द क्या प्लांट बॉडी शेप, जो प्लांट का जो सेल का जो शेप होता है तो उसको फिक्स कौन करता है तो उसको फिक्स सेल वॉल करते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेल में, क्या देगा फ्लेक्सिबिलिटी देने का वर्क करते हैं। क्या करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी देने का वर्क करेंगे, जिसके कारण क्या होगा इनमें टर्गिट हो पाता है। टर्गिट में होता क्या है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी, इट गिव द परमिट, ये क्या करते हैं इट गिव परमिट टू अलाउ। जो टर्गिट होता है तो जो भी इसके पास मटेरियल जो अंदर बाहर करने में क्या करेंगे जो मदद करेंगे तो कौन करेगा वो टारगेट करते हैं। कौन करेंगे टारगेट करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या सेल साइज आते हैं, क्या आएंगे हम आते हैं सेल साइज। ठीक है, हम सेल साइज कहते हैं। तो सेल जो साइज है तो इसे देखेंगे, एक होता है सेल लेंथ और एक होता है क्या सेल नेम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी सेल का नाम क्या है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या नाम उसका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम उसका है। उसका लेंथ कितना है 0.001 0.0001 होता है माइकोप्लाज्मा का। दूसरा कितना है 0.02 किसका है वो लीवर सेल का है। ठीक है, तीसरा क्या है 0.01 का मतलब क्या है वो ह्यूमन एग होता है मानव का। जो फीमेल बॉडी होती है तो फीमेल बॉडी में क्या होता है जब एग का एमसी साइकिल के दौरान जब एग मैच्योर होता है तभी जाके क्या होगा वो में कन्वर्ट होगा, तो उसकी लेंथ की बात हो रही है। फिर जो हमिंग बर्ड है तो हमिंग बर्ड के जो अंडे की लंबाई कितना होगा 13 होगा। ठीक है, फिर जो मुर्गी होता है तो मुर्गी के अंडे की लंबाई कितना होता है 60 है 60 होती है। ठीक है, फिर जो आस्ट्रिच एग है मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा उसकी लंबाई कितनी है 170 होता है मतलब सबसे बड़ी। और जो आरबीसी है तो आरबीसी का कितना होता है तो आरबीसी का है 6 माइक्रोन से 7 माइक्रोन होता है। ठीक है, फिर 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन का है डब्ल्यूबीसी है और इसका 60 माइक्रोन क्या होता है ह्यूमन स्पर्म की क्या होती है लंबाई होती है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि सबसे लंबी सेल का नाम क्या है न्यूरॉन सेल होती है। क्या होती है न्यूरॉन सेल होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यूरॉन सेल कितना है 1 मीटर से 2 मीटर तक न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है माइकोप्लाज्मा। सबसे बिगेस्ट सेल आस्ट्रिच एग है, कौन है ये आस्ट्रिच एग। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बिगेस्ट सेल आस्ट्रिच एग। ठीक है, और इसके बाद और सबसे क्या होता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होगा न्यूरॉन सेल होंगे। ठीक है, और जो सेल का शेप होता है सेल है इंडिफिनिट शेप मतलब कि सेल का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। सेल के मेनी शेप होते हैं। सेल क्या होंगे सेल के मेनी शेप पाए जाते हैं मतलब अनेकों शेप जैसे कि रॉड शेप, ठीक है फ्लैट शेप, ओवल शेप, ठीक है राउंड शेप, पिलर शेप, ट्रायंगुलर शेप मतलब जो भी आप शेप कहिए सब शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइप ऑफ सेल। तो सेल कितने टाइप्स होते हैं सेल 2 टाइप्स होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा। क्या होगा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें किसकी बात हो रही है यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है। किसकी बात होगी यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या इट कॉल्ड प्रिमिटिव सेल्स, काफी पुराने सेल होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, और इनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ये एब्सेंट होगा। फिर इनके पास जो क्रोमेटिन नहीं है हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाई जाएगी जेनेटिक मटेरियल इनके पास कहाँ पाई जाएगी
इनके पास इंडिपेंडेंट कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और इनका जो डीएनए नहीं है, इनका जो डीएनए होता है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन के पास एब्सेंट होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, ठीक है, ये सभी सेल क्या होते हैं, इनके पास एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे जो मेसोसोम नहीं होता है, तो मेसोसोम क्या करेगा, मेसोसोम किस में हेल्प करने लगता है, रेस्पिरेशन में क्या करने लगेगा, हेल्प करने लगते हैं। ठीक है, और इनके पास सेंट्रोसोम्स भी क्या होते हैं, इनके पास सेंट्रोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और सेंट्रोसोम एब्सेंट होने के कारण इनके पास कौन सा डिवीजन पाया जाएगा, इनमें मियोसिस डिवीजन पाया जाएंगे। कौन सी डिवीजन पाई जाएगी, मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, और एक नॉन डेवलप सेल के अंतर्गत आते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लूबिलिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। सबसे खास बात है यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, काफी डेवलप सेल होती है। ठीक है, इनके पास डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, मतलब द्विकुंडलित मतलब हेलिकल होगा। और सबसे खास बात है इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होगा, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। और सभी सेल लाइनेस पाए जाएंगे। और इनके पास माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के सेल डिवीजन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप के सेल डिवीजन इनके पास पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होंगे, सभी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, सेल वॉल आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं सेल वॉल। आखिर सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल क्या होता है, इट फाउंड इनटू प्लांट सेल। प्लांट सेल में पाए जाएंगे। इट मेड बाय सेलुलोज C6H10O5। इसका नाम क्या है, ये है C6H10RO5। ठीक है, यह C6H10RO5 है। ठीक है, और सबसे खास बात है इट प्रोटेक्ट प्लांट सेल। प्लांट सेल को क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इट सराउंड प्लांट सेल, इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, ये प्लांट बॉडी जो सेल था ना, उसको क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। इट इज ए नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल। ये सेल कैसे पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होंगे। क्या होंगे, ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इट फिक्स प्लांट सेल शेप। जो प्लांट का जो सेल का जो शेप है वो किसने फिक्स किया है, वो सेल वॉल ने ही क्या किया, उसको फिक्स किया है। और टाइप ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल कितने टाइप्स होते हैं, तीन होंगे। कौन कौन सा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल सेल वॉल क्या है, एक लेमेला इनके पास आएंगे। फिर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। सबसे खास बात है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसका थिकनेस कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉन। ये मोटे होते हैं। कितने होते हैं, ये 75 एंगस्ट्रॉन क्या होंगे, ये मोटे होते हैं। ठीक है, इट्स अराउंड सेल। ये सेल क्या करते हैं, चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। और ये कैसे होते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, या इसको कर सकते हैं क्या है, इसे हम सिलेक्टिव, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे हम, इसे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। ये सेल को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। इट सराउंड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, चारों तरफ से सराउंड करने का वर्क करते हैं। इट इज ए क्या, फर्स्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड सेकेंड लेयर ऑफ प्लांट सेल। एनिमल लेयर का क्या होंगे, फर्स्ट लेयर होंगे, और प्लांट सेल के क्या होंगे, ये सेकेंड लेयर होते हैं। ठीक है, और इसको, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन किसने कहा था, सिक्रीमर और नागेली ने शुरू कर दिया था। कितने सन में, 1855 में। ठीक है, इट हेल्प एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यह किसी भी मटेरियल की एक्सचेंज मतलब कि अदला बदली करने में क्या होंगे, सहायक होंगे। क्या होंगे, ये किसी भी मटेरियल के एक्सचेंज करने में या बदली में क्या होंगे, ये सहायक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स बॉडी।
इट गिव टारगेट, टारगेट पूछता है इट गिव परमिट टू अलाउ, और किसी भी मटेरियल के स्थानांतरण में क्या होंगे, सहायक होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म आते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का जो सबसे पहले था, किसने इसको देखा था, तो सबसे पहले इसको किसने देखा था, सबसे पहले इसको कॉर्टी ने देखा था, और डिस्कवरी किसने किया इसकी, डुजार्डिन ने किया था, और इसका नेम और थियरी किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, इट इज ए लिविंग पार्ट ऑफ सेल, सेल क्या होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं, या जिन्हें कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, जीरोक्स मशीन का रहता, क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं जीरोक्स मशीन। क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में वही मटेरियल है जहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होने के बाद अपनी नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करेगा, इट इंक्रीज और नंबर, अपनी संख्या क्या करते हैं वहां पे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑल नोरिशमेंट ऑफ द सेल, ये सेल के सभी प्रकार प्रोटीन क्या करते हैं, कंसिस्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये किससे घिरे होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। किससे घिरे होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कंपोजिशन देखे थे, इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें 76% ऑक्सीजन पाई जाती है, 10.5% कार्बन पाया जाता है, 10% हाइड्रोजन पाया जाता है, और 2.5% क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन। कितना, 2.5% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रेशियो निकाला जाए कितना होता है, 81.19 होता है। ठीक है, 81:19 पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं साइटोप्लाज्म आते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज ए लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, ये सेल की क्या होती है, एक लिक्विड मटेरियल है। क्या है, एक सेल का क्या है, एक लिक्विड मतलब तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, मतलब कहा जाए तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं, हमारे पास एक सेल है। ठीक है, एक हमारे पास सेल है, तो सेल के सबसे बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगा। तो सेल मेम्ब्रेन से जो लिक्विड मटेरियल गिरा हो, सेल मेम्ब्रेन से जो लिक्विड मटेरियल गिरा हो, सबसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। तो which material of cell are surrounded by cell membrane are called cytoplasm। ठीक है, और एक होता है क्या, बीच मेम्ब्रेन होती है, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो which liquid are surrounded by nuclear membrane are called न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो which liquid of cell are surrounded by न्यूक्लियर मेम्ब्रेन are called न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा, जो किससे घिरा होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा तो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होगा उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। जो साइटोप्लाज्म से घिरा, जो साइटोप्लाज्म होगा किससे घिरा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म किससे घिरा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और साइटोप्लाज्म किससे घिरा होगा, सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, और इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक्सोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म। क्या होगा, देखिए, एक्सोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म होते हैं, 3 होते हैं। कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, और सबसे खास बात है, जैसे हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो सेल के पास यहाँ एक थिक लेयर पाई जाएगी। ठीक है, जो थिक लेयर होगा किसके पास, सेल मेम्ब्रेन के पास जो थिक लेयर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। और जो एक्चुअल साइटोप्लाज्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मेसोप्लाज्म कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, मेसोप्लाज्म। ठीक है, और जो वैक्यूल्स के पास, किसके पास पाई जाएगी, जो वैक्यूल्स के पास जो रेड ग्रेन्यूल्स होंगे, क्या होंगे, रेड ग्रेन्यूल्स होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम
इंडोप्लाज्म कहेंगे। इंडोप्लाज्म क्या होगा? रेड ग्रेन्युल्स होगा, कहां पाया जाएगा? वैक्यूल्स के पास पाई जाएगी। और जो एक्टोप्लाज्म होगा, ये सेल मेम्ब्रेन के पास जो हार्ड लेयर है तो उसको कहते हैं। अब मेसोप्लाज्म एक चूअर होगा, क्या होगा? एक चूअर साइटोप्लाज्म मार्कर मेसोप्लाज्म कहा जाता है। अब आते हैं सेल ऑर्गेन्स आते हैं। तो सेल ऑर्गेन्स होता क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि जो सेल के क्या होंगे? ये लिविंग पार्ट्स होंगे जो क्या करेंगे? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। इट शो द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये सेल क्या होंगे? सभी लिविंग पार्ट को शो करेंगे और सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करेंगे? ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? जैसे हम आते हैं राइबोसोम आते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड पहले। इसको किसने खोजा था? इसको सबसे पहले पायलट ने खोजा था। ये करते क्या है? इट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोलस। ये कहां से उत्पन्न हुए हैं? न्यूक्लियोलस से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इट हैव मोर नंबर इन सेल। सेल में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? राइबोसोम की होगी। किसकी होगी? राइबोसोम की होती है। ठीक है, इट फाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहां पाए जाते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। और यही जो राइबोसोम होता है कितने टाइप्स होगा? दो टाइप्स का, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम होते हैं। कितने होंगे? दो, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम होते हैं। ठीक है, जैसे हम आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को दो भागों में बनाया। कौन कौन सा? 70s राइबोसोम और दूसरा कहा गया 80s राइबोसोम कहा गया। ठीक है, 70s और 80s राइबोसोम कहा गया। 70s कितने भागों में बांटा गया? 70s को बांट दिया गया दो भागों में। कौन कौन सा? 50s और 30s बांट दिया गया। ठीक है, फिर 50s को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? 23s और इसके बाद 5s बांटा गया। ठीक है, और 30s कितना हो गया? एक 16s होता है। ठीक है, और जो 18s है, 18s को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? 60s और दूसरा 40s। ठीक है, और 60s किन भागों में बांटा गया? कौन सा? 28s, दूसरा 5.8s, इसके बाद 5s बांटा गया। और 14 को कितने भागों में बांटा गया? एक 18s से बांटा गया। ठीक है, तो राइबोसोम को क्या किया गया? ये डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया? राइबोसोम को डिवाइड किया गया। राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? दो, 70s और 80s। 70s कितने हैं? दो, 50s और 30s। 80s कितना है? 60 और 40s है। ठीक है, तो इसका 50s दो भागों में बटा, 23s और 5s, 30s 16s से बटा है। और 80s कितने में? दो, 60s और 40s। 60s कितने? तीन, 28s, 5.8s और 5s। ठीक है, अब 40s कितने होता है? 18s में। ओके, और यदि हम फिर बात करें किसकी? हम बात करें लाइसोसोम की। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कौन कौन सा? एक को बांटा गया प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरे कहा गया सेकेंडरी लाइसोसोम कहा गया, और तीसरी को रेसिडुअल बॉडी कहा गया। क्या कहा गया? रेसिडुअल बॉडी कहा गया। ठीक है, रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, और जो चौथा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोफैगिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ऑटोफैगिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? ऑटोफैगिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके आते हैं क्या? वैक्यूल्स आएंगे। क्या आएंगे? हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। हम आएंगे वैक्यूल्स पढ़ेंगे। तो वैक्यूल्स कितने होते हैं? वैक्यूल्स भी चार होते हैं। कौन कौन सा?
सेफ वैक्यूल्स, दूसरा गैसियस वैक्यूल्स, तीसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और इसके बाद फूड वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स कितने होते हैं? वैक्यूल्स 4 होते हैं, सेफ वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं प्लास्टिक, आते हैं क्या आते हैं? हम आएंगे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी 3 होते हैं, कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये 2 होता है, कौन कौन सा? विथ ग्रेना और दूसरा विदाउट ग्रेना। एक होगा विथ ग्रेना, दूसरा क्या होगा? विदाउट ग्रेना। विथ ग्रेना मतलब जिसमें ग्रेना पाई जाएगी, और विदाउट जिसमें ग्रेना नहीं पाई जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कितने होते हैं? एक 4 होते हैं, कौन कौन सा? रोडोप्लास्ट, फिर दूसरा फियोप्लास्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फिर इसके बाद क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में आएंगे। क्या आएंगे? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट कितने होंगे? ल्यूकोप्लास्ट 3 होते हैं, कौन कौन सा? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, दूसरा प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, और तीसरा क्या हो जाएगा? इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? इलायोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, लाइसोसोम पढ़ते हैं पहले। तो लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डेडवे ने इसकी डिस्कवरी किया था। किसने किया था? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डेडवे। ठीक है, इट कॉल डेड बैग एंड सुसाइडल बैग। इसे क्या बोलेंगे? डेड बैग या सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट सीक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या निकालते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का स्रावन करते हैं। ठीक है, इट हीट ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? ये ओरिजिनेट कहां से? गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट किए हैं। ठीक है, और इट मेंटेन वेस्ट इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं? मेंटेन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वैक्यूल्स आते हैं। तो वैक्यूल्स से नेचुरल स्टोरिंग हाउस, इसे क्या बोलेंगे? नेचुरल स्टोरिंग हाउस बोलेंगे या डस्टबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेचुरल स्टोरिंग हाउस और डस्टबिन के नाम से जानते हैं। इट मेंटेन एक्सेसिव मटेरियल ऑफ सेल। इस सेल के अंदर क्या होगा? जो भी एक्सेसिव मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे? मेंटेन करने का काम करते हैं। तो क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ सेल। ये सेल का क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है। ठीक है, और ये 4 टाइप्स को टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन करने का वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रोसोम्स आते हैं। तो सेंट्रोसोम्स क्या होता है? इसको सबसे पहले किसने खोजा था? थियोडोर बोवेरी ने इसकी डिस्कवर किया था। कितने साल में? 1888 में। ठीक है, इट हेल्प सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हेल्प करेंगे और साथ साथ इट हेल्प मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इट आल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इट मेक 90 डिग्री एंगल टू द ईच अदर। ये सभी प्रकार के क्या होंगे? सभी में क्या करेंगे? 90 प्रकार के क्या करेंगे? एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पराक्सीसोम आते हैं। तो जो पराक्सीसोम होता है इनका काम क्या होता है? तो पराक्सीसोम का एक ही काम होता है, इट मेंटेन द पॉइजन इफेक्ट इनटू सेल। ये सेल में क्या करेंगे? सेल में पॉइजन इफेक्ट को क्या करेंगे? एक कंट्रोल करने का एक कार्य करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड आप जानते हैं कि पहले आता है न्यूक्लियस आता है,
तो न्यूक्लियस का वर्क क्या है? तो न्यूक्लियस का काम होता है इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो सो इट कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इसे ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर पाई जाती है, जो क्या करती है? किसी भी प्रकार के मटेरियल को क्या करती है? एक्सचेंज करने में मदद करेगी। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर सराउंडेड बाई एक डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होगा? हमेशा दोहरी लेयर से क्या होगी? घिरी होगी। किसी गिरा होगा? इट्स बाई डबल लेयर। और इसके अंदर क्या होगा? एक फाइबर लाइक प्रोटेक्शन। ठीक है, एक फाइबर की तरह क्या होगी? एक संरचना पाई जाएगी, जिसे क्या बोलेंगे? जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, और इसी के पास एक क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो क्या करती है? राइबोसोम का प्रोडक्शन करने का कार्य करती है। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पावर हाउस बोलेंगे। ऐसी खोज किसने किया था? कोलिकर ने इसकी डिस्कवर किया था। अब फ्लेमिंग ने इसको क्या कह दिया था? फाइला कहा। और सी बेंडा ने क्या दिया था? इसका थियरी और नेम दिया था। ठीक है, और एक सेल में लगभग कितने पाए जाते हैं? 50 से 50,000 की संख्या में क्या होते हैं? ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, और इनका वर्क होता है कि एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना और रिक्वायर हिसाब से सबको सर्व करना। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी था वो कहाँ से किया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर फ्रॉम द मसल्स ऑफ इंसेक्ट, या कीड़े मकोड़ों के मसल से इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, इट्स द इमरजेंसी एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी कहाँ से हुआ था? न्यूराना पाउल। इसकी खोज कहाँ से किया गया था? न्यूराना पाउल, मतलब उल्लू के न्यूरॉन से किसकी खोज किया गया था? गॉल्जी बॉडी की खोज किया गया था। ठीक है, और ये डिस्कवर बाई कैमिलो गॉल्जी। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गॉल्जी ने इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, इट कॉल्ड डिक्टियोसोम, पॉलीकॉन्ड्रिया, ट्रेबिकुलिस, सेल सेक्रेटरी और बैक्टीरिया, लाइसोसोम। ठीक है, और लिपोकॉन्ड्रिया इत्यादि नामों से इसे क्या होता है? जाना जाता है। इट सीक्रेट एंजाइम, हार्मोन्स, ग्लू, लिपिड मटेरियल्स एंड अदर सम मटेरियल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, इट प्रिपेयर स्पर्म, और हाँ सबसे खास बात, ये सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने का ये कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं गॉल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो गॉल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी होती है, तो सिस्टर्नी के द्वारा क्या होता है? इसका जो मेन स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब आते हैं ईआर आते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट कॉल्ड इनवेलोप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है? इनवेलोप स्ट्रक्चर मतलब लिफाफा होती है, जो न्यूक्लियस को क्या करती है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देती है। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसे सेल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इट कॉल्ड नेटवर्क ऑफ सेल। इसे सेल का नेटवर्क भी कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म से क्या करते हैं? अलग करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने किया था? के.आर. पोर्टर ने इसको क्या किया था? इसकी खोज किया था। इट डिस्कवर्ड बाय के.आर. पोर्टर। ठीक है, इट गिव प्लेस टू द राइबोसोम टू द सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इट स्टोर लिपिड एंड प्रोटीन एंड हेल्प रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है ना, तो उसकी रिपेयर करने में क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। ठीक है, अरे दो टाइप्स होते हैं, आर.ई.आर. और एस.ई.आर. जो आर.ई.आर. एस.ई.आर. मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर.ई.आर. मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम पाया जाए। विच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट राइबोसोम, मतलब कि जिसपे राइबोसोम पाया जाए तो उसे बोलेंगे आर.ई.आर. और जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एस.ई.आर. कहा जाता है। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है तो उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो उसे एस.ई.आर. कहते हैं। एस.ई.आर. क्या करता है? इट कंट्रोल पॉइजन इफेक्ट। ये पॉइजन के इफेक्ट क्या करते हैं? कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। ठीक है,
और इसके बाद ये जो यस ईयर होता है पॉइजन इफेक्ट क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जो रफ होता है तो रफ क्या करता है, ये लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करता है, और जो डैमेज जो पार्ट्स हो जाता है उसको क्या करता है, रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिड आते हैं। तो प्लास्टिड क्या होती है, एक ग्रीन होती है, क्या होगी, प्लास्टिड हमेशा ग्रीन पार्ट्स होता है। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। लेकिन इसकी परिभाषा किसने दिया था, AFW स्टिम्पर ने इसको समझाया था। ठीक है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब सनलाइट को ट्रैप करेंगे, उनकी हेल्पिंग कर देते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिड 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इट स्टोर द फूड आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। भोजन बनने के बाद जब भोजन बन जाता है तो उसको क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है कलर देने का काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है भोजन बनाने का काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का काम करेगा, क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करेगा, और ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसका काम ये होता है, ठीक है, तो इसके पास ये जो राउंड वाला भाग है इसको बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ग्रेना कॉल्ड ग्रेनम, ग्रुप ऑफ ग्रेना कॉल्ड ग्रेनम। जो ग्रेना का जो ग्रुप होता है, जो ग्रेना की क्या होती है, ग्रेना का जो ग्रुप होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ग्रेनम कहा जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे स्ट्रोमा कहा जाएगा। तो स्ट्रोमा क्या है, लिक्विड मटेरियल ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड मटेरियल है तो उसे क्या कहा गया, उसे स्ट्रोमा कहा गया है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ग्रेना का ग्रेनम कहा जाएगा। और जो ग्रेनम होता है यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटासोम। यदि क्वांटासोम का आपको आंसर मिलता है तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे आंसर लिख करके उसको सेंड कर दीजिए। ठीक है।